नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य गठन और नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। तो ये पहला जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि 9 नवंबर 2000 को और 27वें राज्य के रूप में हुआ था। दूसरा है, हिमालयी राज्यों के क्रम में ये 10वां राज्य था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा कथन ये असत्य है, क्योंकि उस टाइम ये 11वां राज्य था। तीसरा है, 1 जनवरी 2027 से राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये भी सही कथन है। और चौथा है, राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये वाला भी सही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन है। तो पहला, तीसरा और फोर्थ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। पहला, तीसरा और फोर्थ यहाँ पर सही कथन है। तो उत्तराखंड का गठन डिटेल जान लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को हुआ और ये भारत का 27वां राज्य है। हिमालयी राज्यों के क्रम में देखें तो ये 11वां राज्य था। वर्तमान में तो ये 10वां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन गठन के समय ये 11वां राज्य था। 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया और राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त 2000 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक स्वीकृति कब मिली। तो आधिकारिक स्वीकृति कब मिली है गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की। तो सही जवाब इसका 8 जून 2020। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो गैरसैंण को राजधानी घोषित करने की घोषणा हुई थी 4 मार्च 2020 को और इसकी आधिकारिक जो स्वीकृति है ये 8 जून 2020 को मिली है। उत्तराखंड दो राजधानियों वाला देश का 5वां राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 2 सूची है। सूची में आपको सुमेलित करना है। तो पहली सूची में है राज्य के प्रतीक और दूसरी सूची में है उनके वैज्ञानिक नाम। तो आप देखेंगे कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है, तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, तीसरा है मास्कस काइसोगास्टर। बी है यहां पर ब्रह्मकमल, तो ब्रह्मकमल का है सोसूरिया अबेल्टा। तो ए ऑप्शन है। और मोनाल यहां पर है, सी ऑप्शन पे है मोनाल। तो मोनाल का क्या है दोस्तों, मोनाल का यहां पर फोर्थ वाला ऑप्शन है लोफोफोरस इम्पिजेनस। और बचता है बुरांस का क्या है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो आप देख सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कस्तूरी मृग ए का हो गया 3 और बी का 1। तो 3, 1, 4, 2। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो कस्तूरी मृग ये राज्य पशु है, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। ब्रह्मकमल राज्य पुष्प है, वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबेल्टा। मोनाल ये राज्य पक्षी है, वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। और बुरांस है राज्य वृक्ष और वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची मिलान वाला है। चौथा क्वेश्चन भी काफी क्वेश्चन आप ऐसे तरीके से पूछने लग गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है, जो घोषणा है जो विषय संबंधित है, और दूसरा है इनका वर्ष। तो संस्कृत जो कि द्वितीय राजभाषा है उत्तराखंड की, तो इसे कब, इसका जो वर्ष है कब इसे घोषित किया गया था संस्कृत को द्वितीय राजभाषा। तो द्वितीय राजभाषा इसे घोषित किया गया था 2010 में। तो ए का फोर्थ ऑप्शन है। फिर है फुटबॉल जो कि राजकीय खेल है, तो इसे घोषित किया गया था 2011 को। तो ए का 4, बी का 1। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, ए के ऑप्शन आ रहा है, ए का 4 और बी का 1। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी से काम चल जाएगा। फिर आगे देखते हैं ढोल जो राजकीय वाद्य है, तो ये कब हुआ 2015
2015 में और राजा तितली 2016 में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो संस्कृत को जनवरी 2010 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था और फुटबॉल को वर्ष 2011 में राजकीय खेल, ढोल को 2015 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था भंडारी समिति की सिफारिश पर। और राजा तितली, जिसे कॉमन पीकॉक भी कहते हैं, इसकी घोषणा 7 नवंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, कथन सत्य वाला है कि कौन सा कथन सत्य है राज्य प्रतीकों के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो कथन है, राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गीतकार हेमंत बिष्ट हैं, तो ये सही कथन है। राज्य वाद्य यंत्र ढोल को 2015 में भंडारी समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था, तो ये भी सत्य कथन है। राजा तितली कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो वाइनर है, तो ये भी आपका सत्य कथन है। राज्य खेल फुटबॉल को वर्ष 2010 में घोषित किया गया था, तो ये आपका क्या है, असत्य कथन है। इसको 2010 में नहीं बल्कि 2011 में घोषित किया गया था, तो इसलिए जो ये फोर्थ वाला कथन है असत्य। तो आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है और इसमें आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, तो सही विकल्प ए ऑप्शन हो जाएगा। तो राजगीत के जो गीतकार है हेमंत बिष्ट हैं और संगीतकार कौन है? संगीतकार है यहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, तो ये इसके संगीतकार है। ढोल को 2015 में भंडारी समिति की सिफारिश पर राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। राजा तितली कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो वाइनर है और फुटबॉल को वर्ष 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया था, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर 2010 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर क्या है कि राज्य पशु कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर कथन दिया गया है कस्तूरी मृग के संदर्भ में और फिर बोला गया है कि इनमें से सही विकल्प चुनना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, तो ये वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, तो ये भी सही है। तीसरा है 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया था, तो ये भी आपका सही है। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1972 में, तो जो 1972 है ये आपका गलत है। ये 1972 में नहीं हुई थी बल्कि कब हुई थी? 1986 में। तो देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो कौन सा वाला हो जाएगा? तीसरा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है और कस्तूरी मृग केवल नर मृग में पाई जाती है। एक मृग में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी पाई जाती है। 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में केंद्र बनाया गया था इसके लिए। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 1972 ऑप्शन में दिया गया था। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिलान वाला है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 किसके बारे में है? प्रतीकों के बारे में है और सूची 2 है इनकी हाइट के बारे में। बुरांस, मोनाल यहाँ पर दे रखे हैं 4 प्रतीक और ये किस हाइट में पाए जाते हैं ऊंचाई के हिसाब से। तो जो बुरांस है ये किस हाइट में पाया जाता है? तो बुरांस पाया जाता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, तो एक यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और मोनाल, जो मोनाल पक्षी है ये पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, तो 3 और 4, तो ए ऑप्शन इसका दिख रहा है। और कस्तूरी मृग कितना? 3600 से 4500 मीटर पर और ब्रह्म कमल है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर, तो 3, 4, 2 और 1, तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल 2500 से 5000, कस्तूरी मृग 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर और ब्रह्म कमल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि इनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा पाया जाता है? तो वह है ब्रह्म कमल। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 मिनट लूंगा यूकेट प्लस सी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए।
दूसरा बैच शुरू हो चुका है 20+ फुल मॉक टेस्ट सीरीज का वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए यूकेट+सी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये बाइलिंगुअल यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 मई से 12 जून तक ये चलेगा। हर दिन आपको यहाँ पर एक फुल मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो आप पुराने सभी टेस्ट दे सकते हैं और आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार आप टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जरधारी क्लासेस ऐप का। तो जरधारी क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है तो इसमें अंकित किया गया है सत्यमेव जयते, और इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्य चिन्ह में अशोक की लाट के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज्य चिन्ह को 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया था। तो 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया था राज्य चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 9, ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो भंडारी समिति। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, भंडारी समिति की सिफारिश पर। तो ढोल को 2015 में भंडारी समिति की सिफारिश पर राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया। तो ढोल को मंगल वाद्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान उत्तराखंड के प्रतीकों के संदर्भ में गलत है? तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें गलत है, तो गलत हमने बताना है। राज्य खेल, ये फुटबॉल है, सही है, और 2011 में घोषित किया गया था, तो ये भी सही है। राज्य गीत के गीतकार हैं लक्ष्मण सिंह बटरोही, तो ये आपका क्या है? गलत है। बल्कि गीतकार कौन थे? हेमंत बिष्ट। तो बी ऑप्शन ही गलत है। शेर राज मिठाई, ये भी ठीक है, बाल मिठाई है, और राजपक्षी मोड़ा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही वाला यहाँ पर क्या है, ये संदर्भ क्या है इसका? गलत है, प्रतीकों के संदर्भ में। राज्य गीत के गीतकार है हेमंत बिष्ट। लक्ष्मण सिंह बटरोही राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। और राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है, जिसे 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। संगीतकार इसमें कौन थे? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित करने वाला है सूची 1 और सूची 2। विशेषता और विवरण यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्म कमल का जो कुल है, यहाँ पे कुल की बात, तो ब्रह्म कमल का कुल कौन सा है यहाँ पर? तो ये किस कुल से आता है? तो ये आता है एस्टरेसी कुल से। तो एक यहाँ पर 2 है। कस्तूरी मृग का कुल, तो कस्तूरी मृग का कुल है आंगुलोटा, 4 है। मोनाल का जो कुल है ये कौन सा है? फासियानिडे। और बुरांस का वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। तो इसका संबंध इनसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का है, पहला कौन सा है? हाँ 2 है। बी का यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही जवाब, 2 4 1 3। तो ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल और मेसिडे परिवार का सदस्य है। मोनाल फासियानिडे परिवार का पक्षी है। और बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर भी सम्मिलित करना है। यहाँ पर दे रखी है सूची 1 में ये स्थानीय नाम दिए गए, जैसे कपिल, दूधा फूल, सुनाल और चामदोंग। कस्तूरी मृग का स्थानीय नाम जो कपिल है वो किस क्षेत्र में ये स्थानीय नाम है? तो कस्तूरी मृग का जो कपिल नाम है किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों ये? तो यह आपका नेपाल। तो नेपाल में कस्तूरी मृग को कपिल नाम से जाना जाता है। दूधा फूल जो ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है, इसे किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो दूधा फूल जाना जाता है ब्रह्मकमल को हिमाचल प्रदेश में। सुनाल जो मोनाल का जो सुनाल नाम है स्थानीय, इसे कश्मीर में जाना जाता है इस नाम से। और जो चामदोंग जो मोनाल का स्थानीय नाम है, इसे सिक्किम में
इसे इस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा पहले का 3, फिर हो गया 1 2 4, 3 1 2 4, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया बी ऑप्शन। तो नेपाल में कस्तूरी मृग को क्या कहते हैं? कपिल। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल। कश्मीर में मोनाल को सुनाल कहा जाता है और सिक्किम में मोनाल को चामदोंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कस्तूरी मृग संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो देखिए कस्तूरी मृग विहार 1972 में, बिल्कुल सही वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था। कांचुला खर्क प्रजनन केंद्र 1986 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना सी, कांचुला खर्क प्रजनन केंद्र 1986 में नहीं बल्कि 1982 में स्थापित किया गया था। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में। तो ये ऑप्शन भी इसका सही है। तो सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? कांचुला खर्क प्रजनन केंद्र। तो इसलिए सी वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सही जवाब हो जाएगा। तो चमोली के कांचुला खर्क में प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में की गई थी और 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, जहां इनकी संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, कस्तूरी मृग की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं कस्तूरी मृग के संदर्भ में। तो पहला कथन है, इसमें हमने विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा? पहला है, यह 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये वाला विकल्प सही है, पहला जो कथन है सही है। इसमें सींग नहीं होते बल्कि 2 नुकीले दांत होते हैं। तो ये भी सही है। मादा की गर्भावधि लगभग 6 माह की होती है। तो 6 माह की होती है, तो ये भी सही है, 6 माह की पाई जाती है। और कस्तूरी नर और मादा दोनों मृगों में पाई जाती है। तो ये वाला कथन आपका गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो ए ऑप्शन सही जवाब है, केवल 1 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं प्रतीक और इनका यहाँ पर नाम दिया गया है। उत्तराखंड का राज्य नृत्य है, राज्यफल है, राज्य की मिठाई और राज्यफल का वैज्ञानिक नाम है। तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और इनमें से कौन सा इसका सही ऑप्शन है? तो ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप जरदारी क्लासेस के नोट्स चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।